घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी मोटी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी छाया में कई छोटे पक्षी और जानवर रहते थे। उसी पेड़ पर दो खास दोस्त रहते थे। एक था समझदार उल्लू और दूसरा था मेहनती कठफोड़वा। दोनों की आदतें बहुत अलग थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। कठफोड़वा बहुत मेहनती था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाता, अपनी तेज चोंच से पेड़ की शाखाओं पर ठक 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 की आवाज करते हुए कीड़े मकोड़े ढूंढता और खाता। उसका मानना था कि मेहनत से ही जीवन चलता है। दूसरी ओर उल्लू शांत, समझदार और रात में सक्रिय रहने वाला पक्षी था। वह दिन भर पेड़ के किसी अंधेरे खोखले हिस्से में सोया रहता और रात को अपनी चमकती आंखों से पूरे जंगल पर नजर रखता। एक दिन कठफोड़वा ने देखा कि पेड़ की कुछ जड़ें सूखने लगी हैं और कुछ हिस्सों में दीमक लग गई है। उसे चिंता हुई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेड़ धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और गिर सकता है। उसने तुरंत उल्लू के पास उड़कर जाकर कहा, मित्र उल्लू, हमारे पेड़ में दीमक लग रही है। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो यह पेड़ सूख जाएगा और हमारा घर नष्ट हो जाएगा। उल्लू ने नींद में आलस्य भरी आवाज में कहा, अभी दिन है, मुझे सोने दो। रात होने पर मैं नीचे उड़कर देख लूंगा। कठफोड़वा थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन भर पेड़ के चारों ओर उड़ता रहा और ध्यान से सब कुछ देखने लगा। तभी उसे कुछ इंसानों की आवाजें सुनाई दीं। उसने नीचे झांक कर देखा तो पाया कि दो लकड़हारे पेड़ के पास आकर निशान लगा रहे हैं। वे अगले दिन सुबह इस पेड़ को काटने का सोच रहे थे। कठफोड़वा डर गया। वह तेजी से उड़कर उल्लू के पास पहुंचा और बोला, उल्लू भाई, ये दीमक का नहीं, इंसानों का काम है। कल सुबह लकड़हारे इस पेड़ को काटने वाले हैं। हमें कुछ करना होगा। उल्लू यह सुनकर तुरंत सतर्क हो गया। उसने कहा, चिंता मत करो मित्र, रात हमारी ताकत का समय है। हम दोनों मिलकर ऐसा करेंगे कि ये लोग दोबारा कभी इस पेड़ के पास आने की हिम्मत न करें। रात हुई तो उल्लू और कठफोड़वा ने मिलकर एक योजना बनाई। उल्लू ने अपनी डरावनी आवाज हूं हूं से पूरे जंगल में गूंज मचाई, जबकि कठफोड़वा ने पेड़ की सूखी शाखाओं पर जोर जोर से चोंच मारना शुरू किया। आवाजें इतनी भयानक लगने लगीं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जंगल में कोई आत्मा घूम रही हो। लकड़हारे जो पास के टेंट में सो रहे थे, वे इन आवाजों से डर गए। उन्होंने बाहर देखा तो अंधेरा और उल्लू की चमकती आंखें देखकर उन्हें लगा कि कोई भूत है। वे डर के मारे अपने औजार वहीं छोड़कर भाग निकले और कसम खाई कि अब इस पेड़ के पास कभी नहीं आएंगे। अगली सुबह जंगल में शांति थी। सूरज की किरणें बरगद की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थीं। उल्लू और कठफोड़वा दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने मिलकर पेड़ की सफाई की और तय किया कि अब वे हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। कठफोड़वा बोला, मित्र, अगर उस रात तुम अपनी समझदारी और मैं अपनी मेहनत न दिखाता तो आज हमारा घर नष्ट हो जाता। उल्लू मुस्कराकर बोला, हां, जब समझदारी और मेहनत साथ हों तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं रहती। उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। बरगद का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और जंगल के दूसरे पक्षी भी उनसे सीखने लगे कि अगर सब मिलकर काम करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। नीति: जब समझदारी और मेहनत एक साथ मिलती है तब कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती।